नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बिना देरी किए चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। भारतीय संघ का पुनर्गठन एक ऐसी कहानी है जो स्वतंत्रता के बाद भारत के मानचित्र को आकार देने वाली आकांक्षाओं और संघर्षों को दर्शाती है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 ये घोषित करता है कि भारत, जिसे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, राज्यों का संघ होगा। यह संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां, जो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करती हैं, संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया 1912 में शुरू हुई, जब बिहार, उड़ीसा, अब ओडिशा और असम का गठन किया गया। कांग्रेस ने भी 1920 के नागपुर सत्र के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान लागू होने के पश्चात देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी और कई आंदोलन भी हुए। एस.के. धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को आधारहीन बताया। इसके बाद दिसंबर 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जेवीपी आयोग का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को 10 साल के लिए खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर पहला राज्य। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर एक नवीन राज्य की मांग करने वाले श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इस घटना ने भारत सरकार को मजबूर किया और अक्टूबर 1953 में भाषा तेलुगु के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया गया। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली और सदस्य के.एम. पणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और व्यापक रूप से यह स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन लाया गया और संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 1956 में क्षेत्रीय परिषद का विचार प्रस्तुत किया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से की, ख, ग और घ श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया। हालांकि फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक नए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया है। राज्यों का गठन और उनकी विशेषताएं। यहाँ कुछ प्रमुख राज्य और उनके गठन की जानकारी दी गई है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग करके गठित, भाषाई आधार पर प्रथम राज्य। केरल 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा त्रावणकोर कोचीन के स्थान पर बना। कर्नाटक 1956 में मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक रखा गया। गुजरात 1 मई 1960 को मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को गुजरात में विभाजित किया गया। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम राज्य से नागा हिल्स त्युएनसांग क्षेत्र को निकालकर पृथक राज्य बनाया गया। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर 17वां राज्य बना। तमिलनाडु 25 जनवरी 1971 को मद्रास राज्य, नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर तमिलनाडु हो गया। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। 18वां राज्य। मणिपुर व त्रिपुरा 21 जनवरी 1971 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया।
मेघालय 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्वी राज्य 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। पहले ये असम के अंदर एक उपराज्य था। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन 1975 द्वारा 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा 30 मई 1987 को गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा गठित। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा गठित। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा गठित। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से अस्तित्व में आया। विशेष राज्यों का दर्जा। कुछ राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है, जिनमें नागालैंड 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, त्रिपुरा 1972, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987 और गोवा 1987 शामिल हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान। 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 की धारा को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 जिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय को बरकरार रखा है। दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव का विलय। 26 जनवरी 2020 को संसद द्वारा दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 पारित कर दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण में विभिन्न रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कश्मीर का विलय। कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह थे, जबकि 75% जनता मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह भारत के प्रजातंत्र और पाकिस्तान की सांप्रदायिकता से भयभीत होकर स्वतंत्र भारत में विलय का निर्णय लेना चाहते थे। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला भारत में विलय के पक्ष में थे। 22 अक्टूबर 1947 को पठान आदिवासी, जिनका अनौपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान सेना कर रही थी, ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शेख अब्दुल्ला को राज्य के प्रबंधन का नेतृत्व दिया। राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया, जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी रियासत थी। इसके नवाब महावत खान ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। हालांकि नवाब पाकिस्तान में विलय चाहते थे, लेकिन हिंदू बाहुल्य क्षेत्र की जनता भारत में विलय चाहती थी। भारत सरकार ने जनवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया। हैदराबाद का विलय। निजाम उस्मान अली खां के शासन वाले हैदराबाद में 84% आबादी हिंदू थी। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता भारत में विलय चाहती थी। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो के तहत कार्यवाही प्रारंभ की। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। गोवा, दमन दीव एवं दादरा नागर हवेली का विलय। इन क्षेत्रों पर आज़ादी के 14 वर्ष बाद तक पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा। 2 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान प्रारंभ किया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर मैनू वास्लो डे सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली भी भारत का अभिन्न अंग बन गए। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लक्षद्वीप का नामकरण। लक्षद्वीप पहले लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया और इसकी राजधानी कवारत्ती बनाई गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं
तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।